मैं तो चला था अकेले मंजिले जानी, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर साहब, हम बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले हैं और डॉक्टर साहब की दूरी हमारे यहाँ से 390 किलोमीटर है। लेकिन हम लोगों के दिल में एक दर्द था, क्योंकि हम भी ऐसे अल्लाह का रहम करम है, सुकून से बैठ के घर पे खाना खाने वाले। लेकिन हमारे यहाँ बिलग्राम में बिरादरी नहीं, एक परिवार है, हमारा ही परिवार है, बिरादरी नहीं है। तो इसलिए कोई ना तो कमज़ोर है ना तो कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पर बिरादरी होती है वहाँ पर तमाम बातें ऐसी आती हैं। जहाँ पर एक ख़ानदान होता है वहाँ पर पूरा ख़ानदान इत्तेती से रहता है। डॉक्टर साहब से मेरी जब बातचीत हुई उसके बाद में हम लोगों को जो दर्द था कि कहीं पर भी बैठे हैं, खड़े हैं, अगर किसी कोई हमारा एंटी है तो वो सामने वाले हमारी को बेइज्जत करने के लिए सीधे सीधे ये कहाँ बात कर रहा, तो ये तो मोची हुए। जहाँ उसने कहा किसी से हम बैठे, किसी महफिल में बैठे, बड़े लोगों के साथ में बैठते हैं, वो हमको अच्छा आदमी जानते हैं, लेकिन जिस दिन उनको ये मालूम होगा मैं ये मोची हो तो वो हमसे कतराने लगेगा आदमी। तो ये धब्बा जो था, इससे पहले बहुत पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हाजी शीश साहब के साहबजादे, सबसे छोटे साहबजादे जो है वो हमारे साड़ू भी हैं जलालपुर से, और उनके बहनोई आपके पप्पू भाई, इकबाल भाई पप्पू, उनके बहनोई हैं। तो उनकी वालदा के इंतकाल में हम लोगों की मुलाकात हुई। तब उन्होंने अपनी बात को हमें बताया कि पप्पू भाई ऐसा है कि आप अपने जवार में देखिएगा, और हम हनफी को मैंने यहाँ पर शुरुआत की है। तो हमने कहा पप्पू भाई आप आइए, आपका इस्तकबाल है, रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है, हम अपने जवार में उसको मजबूती से देखेंगे, क्योंकि हर आदमी का एक जवार है। हमारे जवार में 8 जगह आती हैं, आपका भी जवार जिनमें आपस में शादी बारात में चलन रहता है, तो इस जवार की वजह से। लेकिन पप्पू भाई की तबीयत गड़बड़ रहती है। दूसरी बात, नौकरी पेशा आदमी होने की वजह से वो बिलग्राम अभी तक नहीं पहुँचे। ठीक, उसके बाद में डॉक्टर इरशाद साहब का एक पर्चा जो अभी आपके लोगों के बीच में पढ़ा गया था या दिया गया है, वो पर्चा हमें मितौली एक जगह पड़ती लखीमपुर ज़िले में, उस जगह पर एक मिट्टी के में हम जब गए, हमारे जवार की बात थी, डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच चुके थे, तो आपका पर्चा हमें मिला। उसके बाद मैंने इनसे गुफ्तगू करने के बाद डॉक्टर साहब आए, और आने के बाद हमारे जवार में सब जगह गए, और उसका रिजल्ट ये आया कि हम जैसे गरीब मोची बिरादरी 80% गरीब है, 20% पैसे वाली है। जो गांव में रह रहे हैं वो सब गरीबी के हालात में है, और हम लोग गांव के ही रहने वाले समझेगा। तो वहाँ ना तो बर्तन हम लोगों के थे, कढ़ाव में सालन पकता था शादी बारात के टाइम पर, ना हम लोगों के पास कोई इंतजाम थे। जब ये गफ्फारी बिरादरी का गठन हुआ वहाँ पर कमेटी बनी, तो उसके जरिए पर वहाँ पर जो अपने दिए गए हैं या कढ़ाव है, अपना अपना हर बिरादरी ने हर जगह कर लिया। तो ये डॉक्टर साहब लाद के तो नहीं ले जाएंगे, जो बनेगा वो आपके लिए बनेगा। ये अपना वक्त, या हम आप सब लोग अपना वक्त हमें दे रहे हैं, या हम अपना वक्त कीमती आपको दे रहे हैं, तो ये बिरादरी के मोहब्बत की वजह से तो दे रहे हैं। और गफ्फारी बिरादरी जो है एक ये मिशन है, और उसी मिशन में ये जुनून हम लोगों को हो गया है धीरे धीरे सोच समझ के कि महाराष्ट्र भी हम गए, बिहार से बातचीत हमारी होती है डॉक्टर साहब के जरिए ही। यूपी में कई जगह की मीटिंगों में हम लोग मौजूद रहे अपना वक्त देने के लिए। ये जुनून हो गया, और ये जुनून किस लिए है? जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। गफ्फारी मिशन के तहत डॉक्टर साहब ने जो बच्चे फर्स्ट सेकंड हाई स्कूल में, इंटर में फर्स्ट सेकंड जो पास हुए, उनको एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, या प्रशस्ति पत्र कह लें एक, और उसके बाद में उसको इनाम ये देने का प्रोग्राम इस साल से शुरू किया, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें ये जद्दोजहद बने कि ये इस साल पप्पू के बेटे ने अगर लिया है तो इस साल हमारे बेटा देगा। जब ये आपसी जद्दोजहद बनेगी, दिमाग में इस बात का टेंशन बनेगा कि हमको टॉप पर जाना है, तो बिरादरी तो इनाम देगी, लेकिन वो बिरादरी में को भी इनाम देंगे जब पोस्ट हो जाएगा।
अभी तो बिरादरी उनको इनाम दे रही है, लेकिन जब वो पोस्ट हो जाएंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो वो अपनी बिरादरी के लिए कुछ तो करेंगे ही। तो जब करेंगे तो यही सोच है। और अगर वो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनका परिवार पढ़ाने में कमज़ोर है, तो हमारा ये भी मिशन है कि उन बच्चों को IAS PCS बनाने में जितना भी लगेगा, वक्त लगेगा, रुपया लगेगा, जो भी लगेगा, उसको सबको लगाएंगे। इसलिए कि हम चाहते हैं दिल्ली ज़कात फंड, एक कमेटी दिल्ली की है, दिल्ली ज़कात फंड के नाम से उन्होंने अपनी कमेटी को चलाया, बनाया, उसके बाद मेहनत की, और मेहनत करने के बाद 26 IAS PCS निकाले। अब ये दिल्ली के, जैसे हम लोग मदरसे से जुड़े, इसी मदरसे से समझ लें थोड़ी देर के लिए, मैं भी यहीं अतराफ़ का हूँ, और इसी मदरसे से अगर हम हाफिज होकर निकलते हैं तो उसका फ़ायदा किसको पहुँचाएंगे? अपनी कौम को ही तो पहुँचाएंगे। तो कहने की बात सिर्फ ये है, ये गफ्फारी जो है, गफ्फारी का अल्फाज जो डॉक्टर साहब लाए हैं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में लेके आए हैं, फिर मतलब सिलसिले को ढूंढते हुए, कि जैसे हमारे वालिद साहब का नाम सिद्दीक अहमद, उनके वालिद साहब का नाम बन्ने जान, उनके वालिद साहब का नाम खलील अहमद, तो ये सिलसिले को ढूंढते हुए और ये सिलसिला, इस पर तो डॉक्टर साहब भी रोशनी डालेंगे मैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला बहुत मजबूती का है और सीधे हुजूर पाक से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक तरफ तो ये मामला कि सीधे हमारा सिलसिला जो हुजूर पाक से जुड़ा हुआ है, ठीक, हमारा कबीला जो है, कबीला गफ्फार जो है, वो हुजूर पाक से जुड़ा हुआ, उनकी लड़ाइयों में साथ में रहा, तमाम दीन की खिदमत की। लेकिन ये जो मोची का अल्फाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इससे हम बहुत दूर हो गए, लोग हमको गिरा हुआ समझने लगे। एक तरफ तो हम हुजूर साहब के साथ जुड़े हुए हैं कबीले के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है, 7 मिनट के तहत तमाम